भाई दूज की पूजा हर जगह अलग अलग तरीके से होती है। हम बुंदेलखंडी किस तरीके से पूजा करते हैं, आज की ब्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे से। मम्मी ने बोला था कि मैं सुबह से ही बनाना स्टार्ट कर दूंगी और तुम बहुत लेट उठ रही हो आजकल 7 से 8 बजे तक, क्योंकि छुट्टी चल रही है तोसी तन्वी की। तो मुझे ना अलार्म भरनी पड़ी कि ऐसा ना हो मम्मी बना दे और मेरा ब्लॉग शूट ना हो पाए। तो सुबह उठते ही मैंने दौड़ लगाई नीचे की तरफ और यहाँ पर मम्मी ने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये मम्मी दोशदाई बना रही हैं जो कि गोबर से बनाई जाती है। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी थोड़ा बहुत बता दो मुझे कि इसमें क्या क्या आप बना रही हो। तो उन्होंने कहा, एक दादी अम्मा है जो चक्की चला रही हैं, एक बहू है जो कुएं से पानी निकाल रही है, इसमें 2 देवरानी जिठानी बैठी हुई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि क्या क्या है। मुझे अब याद नहीं आ रहा, उस टाइम बताया था उन्होंने। तो काफ़ी सारा चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से दौशदाई बना करके फिर इसकी पूजा की जाती है। इसमें कुआं भी बनाया जाएगा और बाहर की तरफ ना एक वो क्या बोलते हैं हमारे देसी भाषा में पढ़िया जो भी बोलते हो, वो रखा जाता है और उसी की कुटाई की जाती है। ठीक है, तो जो भी हो, मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और अगर आप लोग बुंदेलखंड से हैं और आप लोगों के यहाँ ये वाली पूजा होती है तो जो भी नॉलेज हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मम्मी ने दौशदाई बना दी हैं और मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने, क्योंकि तोशी तन्वी उठ गए हैं और इनको पीनी है चाय। और आज तोशी के पापा को भी जल्दी मंडी जाना है, क्योंकि वहाँ पर भी दौज की पूजा होती है, फिर व्यापार शुरू होता है। 2 दिन से बंद थी मंडी, तो पंडित जी आते हैं, वहाँ पे भी पूजा होती है। तो आज चाय मैं नहाने के बाद पीऊँगी। तो मैं सबसे पहले तोशी, तन्वी और उनके नाना जी को दे देती हूँ चाय। और तन्वी का मिजाज सुबह से बहुत ख़राब रहता है। इसका पर डे का नियम है, ये कभी भी खुशी से सुबह चाय नाश्ता नहीं करती है। आज भी इसने किसी न किसी बात पे मुँह फुला लिया है। सुबह से रहता है, बाकी दिन भर बड़ी खुश रहती है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कौन से कपड़े पहनूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मुझे पहनना है, बाकी तो मुझे कंफर्टेबल लोअर टी शर्ट में ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक सूट उठा लिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो हम चलते हैं नीचे। और नीचे मैं आई तो मम्मी भी बिल्कुल रेडी थी, उनकी पूजा की थाली यहाँ पर लग चुकी थी। और अब बना रही हैं वो रुई से किस बनती है, ये मुझे नाम नहीं पता क्या होता है। बस इतना पता है कि जिसके जितने भाई होते हैं उसको उतने बनाने होते हैं। तो मम्मी अपने भाई के लिए बनाती हैं, साथ में मेरे भाई के लिए भी बना देती हैं। जैसे मेरे 2 भाई हैं तो मम्मी मेरे लिए 2 बनाएंगी। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। और ये ले लिया है मैंने मूसर। मूसर का क्या यूज़ है अभी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मूसर से ना छोटे में मुझे बड़ी खुशी होती थी कि ये करने को मिलता है। और यहाँ पर हम आ गए हैं पूजा करने। और यहाँ पर सबसे पहले तो पूजा में वही सब जैसे कि हम लोग नॉर्मली पूजा में करते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन चावल फूल वगैरह, घी का दीपक जलाते हैं। और ये देखिए भटकटैया होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे से बैगन लगे होते हैं, आपको दिख रहे हैं ना, इसको भटकटैया बोलते हैं। और बहुत सारे कांटे होते हैं। मुझे आज भी याद है, छोटे में मैं रेलवे स्टेशन जाया करती थी भटकटैया ढूंढने, हमारा घर उसी के सामने था उरई में। तो ये पापा ने मंगवा दी है, तो इसकी भी अभी कुटाई होगी। ठीक है, तो इतना करने के बाद अपने हाथ को टीपा जा रहा है। मतलब पता नहीं सिरी लगाई जाती है इस तरीके से हाथ के चारों तरफ उंगलियों में। तो मम्मी इसको टीपना कहती हैं कि हाथ को टीप लो। अब जो भी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टीप लेंगे। अब जलाएंगे घी का दीपक और उसके बाद तेल का दीपक जलाएंगे। और यहाँ पर हमारे पड़ोस में भाभी रहती हैं, तो वो आ गई हैं, उनको हमारे यहाँ पूजा करनी थी। उनकी खबर आई तो फिर हम लोग थोड़ा देर रुक गए थे। और अब वो आई हैं और अम्मा जी भी आई हैं, उनकी जो सास है। और अब वो भी जितना हम लोगों ने किया था, फूल हल्दी चंदन वगैरह, वो सब वो भी करेंगी। और देखिए वो भी रुई के बना रही हैं, उनके जितने भाई हैं उस हिसाब से वो भी बना रही हैं। और यहाँ पर मैं बिंदी लगा रही। अब इसके बाद करेंगे हम लोग हवन। और हवन के बाद यहाँ पर मैं कथा कहूँगी भाई दूज की। लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई को भोजन कराकर तथा टीका लगाकर गोला देती है और उसके दीर्घायु होने की मंगल कामना करती है। भाई भोजन आदि के पश्चात बहनों का वस्त्र आभूषण आदि उपहार देते हैं। इसी दिन सूर्य तनया जमुना जी अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए हम तो यहाँ पर मैंने कथा कही। उसके बाद जो पुराने लोग कुछ कथा कहते थे तो वो भी मम्मी लोगों ने सुनाई। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने आपको वो कथा नहीं सुनाई है। और यहाँ पर हम लोगों ने की आरती। उसके बाद माहौर लगाया। तो भाभी मेरे पैरों में माहौर लगा रही हैं, यहाँ अम्मा लगा रही हैं और थोड़ी देर में मम्मी भी लगाएंगी। तो ये देखिए हम सभी लोगों ने माहौर लगा लिया है।
तो यहाँ पर भाभी मुझसे बोल रही हैं कि दीदी पायल क्यों नहीं पहनी आपने। एक्चुअली मैं पायल पहनती हूँ ना तो 1 महीने बाद ही ढीली पड़ जाती हैं, वो गिरने लगती हैं, तो इस चक्कर में फिर मैंने नहीं पहनी। हालाँकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि पहनना चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी मैं जाके पहन लूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हम सभी लोगों ने माहौर लगा लिया है। और माहौर लगाने के बाद जो हमारे पूज्य होते हैं, चढ़ते लोग होते हैं, इनके पैर भी हम लोग छूते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ तो मेरा मायका है, मुझे किसी के पैर नहीं छूने होते। और उसके बाद यहाँ पर कच्चा दूध लिया जाता है और उसको जो कुआँ बनाया था ना, कुआँ में ही डाला जाता है। तो इसको कच्चे दूध को हम लोगों ने इसको चढ़ाया और उसके बाद यहाँ पर जो मूसर था ना उसको टीपा, यानी उसको गोल गोल इस तरह से तिलक लगाया जो भी हो। और ये हमने देवलिया ले ली, यानी दिया ले लिया। वैसे यहाँ पे खपरा रखा जाता है। खपरा क्या होता है आप लोग नहीं जानते होंगे, झोपड़ी में जो ऊपर लगते थे ना मिट्टी के, उसको। और उसके बाद ये देखिए क्या करते हैं हम लोग, दौचो 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 बोलते हैं। तो ये करने में ना मुझे छोटे में बहुत मज़ा आता था। जब छोटी थी तो बड़ा अच्छा लगता था। तो उसी तन्वी भी हर साल करते हैं, बट इस बार उन्होंने अभी नहाया नहीं है और उनका मूड भी समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी थी। और यहाँ पर मूसर को धोया जाता है, उसके बाद 7 बार इसको नाकना होता है। तो इस तरीके से हमारे बुंदेलखंड में भाई दूज की पूजा होती है। आपके यहाँ कैसी पूजा होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर बुंदेलखंड से हैं आप, आपके यहाँ भी ऐसी पूजा होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जो लोग हमारी तरफ से हैं ऐसा सुन करके। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो बिंदी चढ़ाई थी उसका सुहाग लिया, बिंदी लगाई और श्री का सुहाग लिया। और यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो पूरी हो गई है और जो भाभी हैं वो वापस से अपने घर जा रही हैं। बस एक स्टेप और रह जाता है कि जो हमने रुई के वो बनाए थे ना, जो हमने बोला था कि भाई जितने होते हैं उतने बनाए जाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है कि गोबर से ही घर में टांग दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। तो मम्मी ने खिड़की में चिपका दिया ताकि कलर दीवार ख़राब ना हो। तो इस तरीके से गोबर की मदद से इसको चिपका दिया जाता है। और यहाँ पर हमारी जो भाई दूज की पूजा है वो पूरी हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ अंदर माँ भगवान जी के दर्शन करने, क्योंकि इतने जल्दी मैंने नहा लिया आज सुबह, ये मेरे लिए बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैं 10-11 बजे के पहले कभी नहीं नहा पाती हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं माथा टेकूंगी और थोड़ी सी भगवान जी को नमन करूँगी। और ये हमारा मंदिर है, हमारे ठाकुर जी बैठे हुई हैं। देखिए कितना बढ़िया सुंदर मंदिर लगता है ना हमारा। और यहाँ पर पूजा के जस्ट बाद ही सूर्यांश आ गया मुझसे टीका करवाने। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। सूर्यांश मेरे हर वीडियो में रहता है क्योंकि वो मेरे वीडियो शूट करता है, तो कैमरामैन भी आप बोल सकते हो इसको। तो टीका करवाने आ गया। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी के साथ। आगे ब्लॉग भी शेयर करूँगी।